नाज़रीन वेलकम बैक। मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपका जैसे भी हमने तस्करा किया, आप लंदन में परवेज़ मुशर्रफ साहब की पड़ोसी हैं, नेबर हैं, और बड़ी आपके ज़ाहिर इंटरेक्शन भी होता है, उनसे मुलाकात होती है। तो कैसा पाया आपने परवेज़ मुशर्रफ को? क्या मतलब लोगों की जो अटैचमेंट नज़र आती है वो क्यों है उनसे, इस बारे में कुछ बताइए आप। Musharraf Saab is a very humble person. Personality wise, though he was a chief of the army staff for many years, लेकिन he is such a loving person. और वो हम सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से हम भी उनकी इतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ के जो हमारी यूथ है यूके की, और बल्कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान की भी, वो तो इतना उनसे खुश हैं। इनफैक्ट हम सभी उनसे बहुत खुश हैं कि वो हम सब उनके एक तरीके से एक फैमिली बन गई है APML। और हम सब आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से वो हमसे मिलते हैं। उनकी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, और जिससे भी मिलते हैं वो उनको अपना गिरविदा बना लेते हैं। ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन को देखा जाए, ख़वातीन और बच्चे स्पेशली, वो बड़े अटैच नज़र आते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के। तो इसकी क्या वजह है? जहाँ तस्करा होता है पर तो ख़वातीन, और ये भी था कि यहाँ आएंगे तो बड़ी तादाद में लोग जो ख़वातीन हैं वो उनको वोट देंगे। तो ख़वातीन में मकबूलियत की क्या आपके ख्याल से वजह है? वो ये वजह है कि सबसे पहले मुशर्रफ साहब ने ही ख़वातीन को पार्लियामेंट में एंट्री दिलाई, उनको रिस्पेक्ट दिलाई, उनको सारे पूरे रिस्पेक्ट के साथ पार्लियामेंट में उनको खुशामदीद कहा। और बच्चों का ये है कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं। मेरे अपने बच्चे भी जब जाते हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं। और इस तरह से उनका रवैया है सबसे, जैसे वो एक शफीक बाप की तरह हम सबको जो है वो यंगस्टर्स जितने हैं वहाँ पे उनको ट्रीट करते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी से बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग और जितने पार्टी के भी हैं, जितने नॉन पार्टी के भी हैं, सब उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आजकल जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप देखें तो एक तस्करा हो रहा है और कयास आराइयाँ हो रही हैं। अखबारात भी आज के भी अगर आप देखें भरे पड़े हैं कि कोई एक इंटरम गवर्नमेंट की कोई बात कर रहे हैं, कोई निगरान या कोई अबूरी हुकूमत बने। तो अगर और एक ये बात भी बड़े शिद्दत के साथ यहाँ कही जा रही है कि शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब उस अबूरी हुकूमत का हिस्सा हों, उसको हेड करें। तो आपकी जाहिर है बड़ी वाबस्तगी है APML से, कोई आपसे इस किस्म का कोई तस्करा हुआ? परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोई ख्वाहिश ऐसी जाहिर की कि अगर कोई अबूरी सेटअप आता है तो वो उसको हेड कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्कान है? अगर उनको कोई दावत दी गई तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन एज सच अभी मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, या हमारी पार्टी में अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको मुशर्रफ साहब की पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का एक मिसाल वालेहाना मोहब्बत की मैं आपको देती हूँ कि उन्होंने जब ये पार्टी लॉन्च की थी अक्टूबर में, 2 साल पहले, तो उनका मैसेज ही यही था और उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान। सही। और हमारी पार्टी का स्लोगन भी यही है, सबसे पहले पाकिस्तान। तो वो अपने लिए नहीं, वो माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ है, ज़ाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। उनको अपने लिए, वो कहते हैं मेरी ज़ात के लिए अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचता हूँ और पाकिस्तान के लिए ही कुछ करना चाहता हूँ। एक आम तासुर ये भी है कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो लेक्चर्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो लेक्चर देते हैं बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके बारे में ये कहा जाता है पाकिस्तान में, एक आम ख्याल ये है कि शायद इसके पीछे अमेरिका। आम में लोगों की बातें आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, PhDs हैं, और जो अपने अपने सब्जेक्ट पे महारत रखते हैं, लेकिन स्पेशली जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को लाया जाता है और बड़े ह्यूज पेमेंट भी की जाती है, उसकी जो लेक्चर दिए जाते हैं, जाहिर है उसकी, तो वो कोई अमेरिका की आशीर्वाद होती है, कोई एक मखसूस लॉबी है जो प्रोमोट करती है। तो ऐसा कुछ है आपके ख्याल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अमेरिकन लॉबी नहीं है। बस वो इस वजह से है मेरी नज़र में कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये वाहिद लीडर हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। सही। बुश हो या क्लिंटन हो या ओबामा हो, उन्होंने हर एक से इसी तरह बात की और पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान के ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान हमेशा जब भी उन्होंने बात की तो कभी भी नीचे होके या जी अमेरिका बहुत बड़ा है या जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अमेरिका से बड़ी और कोई ताकत नहीं है, बहुत ये है, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कभी भी ऐसा नहीं समझा और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बिहाफ पे पाकिस्तान को बहुत ऊंचा दिखा के बात की है और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात की है। और मैं समझती हूँ मामला बड़े टैक्टफुली हैंडल किए उन्होंने। बिल्कुल, और मैं यही समझती हूँ कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कोई हमारा लीडर इस तरह से बात करे। आजकल इमरान खान का भी बड़ा एक नाम है पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, बड़े यंग लोग भी उनके साथ हैं। तो आप क्या समझती हैं, अगर हम कंपेयर करें मकबूलियत के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ साहब को और इमरान खान साहब को, तो क्या आप रेट किस तरह करती हैं? नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब की पर्सनालिटी का इमरान खान से कोई कंपैरिजन ही नहीं है सही मेरी नज़र में। वो इसलिए कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो 16 साल से इस पॉलिटिकल उसमें हैं और कामयाब नहीं हो सके। अब क्योंकि पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है आजकल की जो गवर्नमेंट से कि वो चेंज चाहती है बेसिकली। नाउ टू ब्रिंग अ चेंज वो इस वक्त इमरान की तरफ ही देख रहे हैं सही। लेकिन जब मुशर्रफ साहब आ जाएंगे तो जाहिर है ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, ही हैज़ ऑलरेडी बीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर मैनी ईयर्स और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को संभाला उसी तरह दोबारा भी इंशाल्लाह ताला अगर उनको मौका मिला, अल्लाह ने चाहा तो वो संभालेंगे ज़रूर। और आजकल मैं यही देख रही हूँ कि पाकिस्तान की ज़रूरत है मुशर्रफ साहब। बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, वो यही कहते हैं कि प्लीज़ टेल हिम टू कम बैक, प्लीज़ टेल हिम टू कम बैक, वी वांट हिम बैक। तो उससे मुझे यही अंदाज़ा होता है कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं कि कल मैं कहीं बाज़ार निकली थी, बल्कि कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो एक बस के पीछे मुशर्रफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी। इनफैक्ट बस थी या ट्रक थी, ट्रक के पीछे मुशर्रफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जाने वाले लौट के आ। अच्छा, बड़े जज्बाती एक बहुत जी। और जब मैंने वो देखा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई। मैं आजकल देख रही हूँ कि काफ़ी वॉल चॉकिंग्स वगैरह भी हुई हुई हैं कि मुशर्रफ मुल्क की ज़रूरत है और मुशर्रफ वापस आ जाएं और इस तरह की बातें। और जितने लोगों से मैं मिल रही हूँ वो लिटरली मुझसे बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ टेल हिम टू कम बैक। रमीज़ा शादाबा, ये बताइएगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो हमें बड़े एनर्जेटिक नज़र आते हैं, बहुत वलवला अंगेजी नज़र आती है उनकी, लेकिन हम ख़ासतौर पर यहाँ कराची में जो देखते हैं एक्टिविटीज़, यहाँ की जो आपकी मकामी तंजीमें हैं, जो मकामी लोग हैं जो APML को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमें परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, वो एनर्जी नज़र नहीं आती। तो आप एग्री करती हैं इस बात से कि यहाँ की जो मकामी क़यादत है वो इस तरह की नहीं है जिस तरह की मुशर्रफ साहब? देखिए, मकामी क़यादत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो उसी तरीक़े से पुरजोश हैं, उतने ही वलवला अंगेज़ हैं और माशाल्लाह से मुशर्रफ साहब के जियाले हैं वो भी। लेकिन शायद कुछ मुशर्रफ साहब के यहाँ ना होने की वजह से या उनको सही गाइडेंस वो उसकी वजह से मेरे ख़्याल से थोड़े से वो कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मैंने पार्टी के ऑफिस का विज़िट किया, यहाँ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से मिली और भी बहुत सारे लोगों से मिली हूँ पार्टी के, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई कमी बेशी नज़र नहीं आई। उतने ही जोश वाले हैं, उतने ही जो मैं यहाँ के यूथ से मिली उतने ही वलवला अंगेज़ हैं और बड़े पुरजोश नज़र आते हैं मुझे। तो ये बताइए, पाकिस्तान आप आज ही रहती हैं, जाहिर है आपका एक बड़ा मुशाहिदा भी है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी जो कौम है उसके हवाले से। सर बड़े बड़े जो पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या आपको नज़र आते हैं? आपके ख्याल से बड़े जो मसाइल हैं पाकिस्तान के जिनसे फौरी तौर पर छुटकारा पाना चाहिए, उसके लिए कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, आपके ख्याल से क्या है पाकिस्तान के मसाइल? देखिए, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो कम से कम आवाम को बेसिक नेसेसिटीज़ तो मिलें।
पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई कराची वालों को पूछने वाला नहीं है। सही। रोजाना 12, 13, 11 लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे आके मैं ख्याल 5-6 दिन हो रहा है, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल को नहीं देखा कि वो आ रहा है या कोई बात कर रहा है इस बारे में। बस एक लावारसी जैसी कैफियत नज़र आ रही है मुझे कि जी जो है हो रहा है, होने दो, किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क की अवाम, मुल्क के बच्चे, मुल्क के जवान कट के गिर रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब हाई ऑफिशियल्स को देखो तो ट्रैफिक रुक जाता है कि जी फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती। आप लंदन में देखें कि कोई हर हाई ऑफिशियल, इवन अगर ट्रैफिक जैम है तो कैमरून भी ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो मतलब मुझे ये जो इतना बड़ा गैप है ये समझ नहीं आता कि क्यों हुआ है, कहाँ से इतने दहशतगर्द आ गए हैं, या कहाँ से इतना ज़्यादा असला आ गया है कि कराची को बिल्कुल उन्होंने तबाह करके रख दिया है। एक बड़ा मसला मैम गुर्बत का भी, एक पहले हमें एक मिडिल क्लास नज़र आती थी, लेकिन हालिया अगर आप एक डिकेड के अंदर देखें तो हमें वो मिडिल क्लास बीच में से गायब होती दिखाई देती है। अब या तो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है। बिल्कुल आप तो ये जो सूरत हाल है, ये क्या देखती हैं आप? ये आगे चल के आपके ख्याल से मसाइल क्रिएट नहीं करेगी इस तरह की सूरत हाल? जब गरीब के पास खाने को ही नहीं होगा तो किस तरह से वो ये मामला चल सकते हैं? देखिए, ये तो गवर्नेंस की फेलियर की एक निशानी है। मैं तो इसको यही देखती हूँ कि गवर्नेंस की फेलियर है ये बुरी तरीके से, कि आपके जो गरीब हैं वो बहुत गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास तबका है वो वैनिश हो रहा है। सही। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जो या तो वो बिल्कुल ही गरीब में चले जाते हैं, या वो बेचारे मरने पे मजबूर हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। यानी यहाँ वो हो रहा है जो मैंने कभी सुना भी नहीं था, और जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो APML अगर अब आती है, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेती है और कामयाब होती है, तो आपके ख्याल से, आपकी जाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी बातचीत होती होगी, तो क्या हिकमत अमली होगी टूवर्ड्स पॉवर्टी और लॉलेसनेस जो है, इसके खात्मे के लिए? इन्होंने कोई स्पेशल कोई प्रोग्राम बनाया है इसके लिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब के जहन में है? ज़रूर होगा बल्कि मुशर्रफ साहब के जहन में। और मैं ये कहती हूँ कि देखें, पिछले जो उनका एक टर्म गुजरा है 7-8 साल का, उसमें दहशतगर्दी इतनी नहीं थी, ड्रोन अटैक्स इतने नहीं थे, उसमें इतना कराची में क़त्ल गारत गरी नहीं थी। जितना काम हुआ है उस ज़माने में हुआ है, कराची में जो पुल बने हैं, जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके दौर में हुई हैं। बिजली इतनी नहीं जाती थी उनके दौर में भी। जब मैं कराची आती थी डर नहीं लगता था बाहर जाते हुए कि अब कोई इधर से आया या कोई उधर से आया। लेकिन आप देखें कि ज़ाहिर है उसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करके, थोड़ा और ज़्यादा उसको बैकअप करके, उसके बैकअप प्लान्स बना के, तो फिर हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के जाने के बाद उसामा बिन लादेन को जिस तरह मारा गया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी खुद मुख्तारी को जो है तहस नहस करते हुए अमेरिकन ने किया, और उसके बाद उन्होंने उस पर सॉरी कहने पर भी जो है एग्री नहीं थे वो, तो आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब होते तो इस तरह का जो ऑपरेशन था उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ इस तरह का ना होता? और अगर होता तो वो उनका जो तर्ज अमल है अमेरिका का, जिस तरह सरकशी पर अमेरिका उतरा हुआ है, कोई बात नहीं मानता पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को बिल्कुल उसने जो है कोई उसकी बात नहीं सुनता, तो आप समझते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब होते तो वो इस तरह की पाकिस्तानी खुद मुख्तारी पर आँच ना आने देते? देखें, अभी आपने कहा कि बात नहीं मानता, बात मनवाने वाला भी तो हो आगे। सही। बात मनवाने वाला ही जब अच्छा नहीं है, काबिल नहीं है, तो जाहिर है आगे वाला तो एडवांटेज उठाएगा। सही। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग देखेंगे पाकिस्तान में जो APML के कारकुनान हैं और जो लोग हैं, आप जाहिर है वहाँ पर लंदन में होती हैं, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें APML के कारकुनों को, यहाँ के लोगों को, अपनी तंजीम के हवाले से, तो वो आप दे सकती हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिस तरह से APML का काम हो रहा है, जिस तरह से मैंने यहाँ देखा है, बल्कि मैं लाहौर, इस्लामाबाद भी जाने वाली हूँ, वहाँ भी जाके मिलूँगी, देखूँगी,
तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं आई एम रियली प्राउड कि यहाँ पे काफ़ी APML को तश्कील दिया जा चुका है। UK तो ऑलरेडी हम सब वहाँ पे काफ़ी मुनज़्ज़म हैं, यूनाइटेड हैं, आप वहाँ के जलसों से देख सकते हैं। तो मैं अपनी पार्टी के लिए यही कहूँगी कि सबसे पहले तो इसी तरह काम करते रहें, आपस के डायलमस को एक कोई उसका प्रोपेगेंडा ना करें, उसको कोई वो ना बना लें, अना का मसला ना बना लें, क्योंकि हमारा सबका मकसद एक है, हम सिर्फ एक ही एम के साथ काम कर रहे हैं और वो एम है मुशर्रफ साहब को वापस लाना। सही। और आखिर बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे कायद का फरमान सबसे पहले पाकिस्तान। रमीसा शाह साहबा, हमसे गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे रमीसा शाह साहबा से, आपने बड़ी तफसील से बात की, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़र आई APML के हवाले से। उन्होंने कहा कि यकीनन इन कुछ दिनों, ये अभी हालिया जो एक बहरान आया उसमें थोड़ी सी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आई APML की, लेकिन अब पूरी तैयारी के साथ और भरपूर तरीके से APML मैदान में आई है और यकीनन बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आप देखती हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का। और आपका कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत अटैच्ड हैं पाकिस्तान से, और जैसा कि उनका नारा है सबसे पहले पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान ही को प्रेफर करते हैं, प्योरली वो एक पाकिस्तानी सियासतदान साबित होंगे और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान खुशनूद अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।